जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो हम बनाएंगे सापेक्ष चाल के ऊपर। सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे नाव धारा और ट्रेन वाले भी सवालों में आएगा। तो सापेक्ष चाल किसको कहते हैं? सापेक्ष चाल क्या होता है? दो वस्तुएं जब गतिमान हो तो उसको सापेक्ष चाल उसके बीच में निकाला जाता है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना, उनका जो टाइमिंग है एक टाइम पर ही शुरू हो। तो आप जब इसमें देखेंगे, एक नहीं कि 2 बजे चलना शुरू किया, उसके बाद दूसरी ट्रेन 3 बजे चलना शुरू किया, तो ऐसा नहीं है। दोनों का टाइमिंग एक साथ होगा, उसके बाद उनके बीच में सापेक्ष चाल निकाला जाएगा। आगे सवाल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि हमने पहले लिख दिया, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर एक साथ गतिमान हो तो सापेक्ष चाल कहलाएगा। ठीक है ना। अभी सापेक्ष चाल के संबंधित जो सवाल हैं उसको हम लोग करते हैं। इसमें चोर सिपाही वाला, चोर माली, दो ट्रेनें आपस में आमने सामने, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है। तब सवाल मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद करेंगे। अच्छा, सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल दो चीज़ों के बीच में निकलेगा और उसमें अभी दिशा भी तो होगी। सामने सामने आ रही है तो क्या होगा? अगर साथ चल रहा है तो क्या होगा? तो अब इसमें आप देखो ध्यान से, दिशा में चले या उसके पैरेलल चलते, समांतर चल रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? इन दोनों के स्पीड का अंतर होगा। इन दोनों की चाल का जो अंतर आएगा वो सापेक्ष चाल कहलाएगा। जैसे मान लो एक ही दिशा में जा रही है एक कोई ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर से, इसी की दिशा में दूसरी ट्रेन जा रही है 10 किलोमीटर प्रति आवर से। इनकी जो सापेक्ष चाल होगी क्या होगा? ये पहला है S1 हो जाएगा, ये दूसरा है S2 हो जाएगा। तो S1 माइनस S2 हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सापेक्ष चाल निकल आएगा। इसी प्रकार से जब विपरीत दिशा में जब चलती हैं वस्तुएं तो उनके जो सापेक्ष चाल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी अपनी स्पीड से क्रॉस करती हैं, और इसमें क्या होता है, ये जो स्पीड का अंतर होता है उसी स्पीड से एक दूसरे को एक क्रॉस करती हैं। ये समझने की बात है। अगर बराबर चल रहा है तो माइनस होगा, एक ही दिशा में चल रहा है, बराबर चल रहा है, समांतर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तो क्या होगा? उनकी स्पीड का, उनके चाल का अंतर होगा, और ये कभी माइनस नहीं आएगा। एक चीज ध्यान देना, इस समान दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो या आमने सामने, ये कोई वस्तु ऐसे आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, इनका क्या होगा? ये मान लो 20 किलोमीटर प्रति आवर से आ रही है और ये 10 किलोमीटर प्रति आवर से आ रहा है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। क्या हो जाएगी इनकी सापेक्ष चाल? क्या होगी? तो सापेक्ष चाल बराबर S1 प्लस S2, मतलब 20 प्लस 10 बराबर 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अगर विपरीत दिशा में आ रही है कोई दो चीजें तो इनकी सापेक्ष चाल जुड़ेगी, आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को अपने स्पीड के तेजी से ये लोग काटेंगे। इस चीज का ध्यान देना, विपरीत दिशा में और सामने सापेक्ष चाल। ये दो फार्मूले हैं, इनको बस ध्यान रखना है आप लोग, और आपका सवाल आसानी से आता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
जैसा आप लोगों को पता है, छोटे सवाल से शुरू करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। अभी सवाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग सवाल को ध्यान से सुनो। एक ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से जा रही है, उसी दिशा में दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। अब देखो, भाषा अलग अलग कर देते हैं लेकिन मीनिंग एक ही होता है। तो सवाल जो होता है उसको आप कायदे से पढ़ें, और जो कई चीज़ें कई तरीके से लिखी रहती है उनकी मीनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जा रही है, चलती है, ये सब एक ही चीज़ है। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, चालीस किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है, उसी दिशा में चल रही है, कितनी, 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो 4 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी क्या होगी। चार घंटे बाद दूरी, अब सबसे पहले आपका जो सवाल है इसमें ध्यान देना। दोनों एक दिशा में चल रही हैं, मान लो S1 S2, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों की चाल का अंतर होता है। तो दोनों का चाल सापेक्ष चाल बराबर इनकी चाल, समय 4 घंटा, चार घंटे के बाद इनके मध्य की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक है, चाल कितना है, सापेक्ष चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 4 घंटा, 20 चौक 80। यहाँ कोई यूनिट का चेंजिंग नहीं था, तो आपका 80 किलोमीटर इनके मध्य के बीच में टॉलरेंस होगा।